Amid reports on tension between the Samajwadi Party and Congress in Uttar Pradesh, SP Chief Akhilesh Yadav on Thursday claimed that INDIA alliance in the state is almost broken and that the Congress made a fool of SP in Madhya Pradesh. The SP leaders stated that they had a meeting till 1 o'clock through the night. However, when the list was released, not a single seat was given to his party. Akhilesh Yadav further said that he had known about this. He would never have spoken to them and stated that the opposition INDIA front was only at national level, not at the state level. He also alleged that the Congress members have met BJP leaders. Meanwhile, UP Congress State President Ajay Rai, commenting on Akhilesh Yadav's statement, said if Akhilesh wants the BJP defeated in MP, then he should be patient and give his support to Congress in MP like Congress supported him in Gosi. कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? बीजेपी के सहयोगी लोग, बीजेपी के समर्थक लोग। लेकिन राजनीति में अगर इस सीमा तक लोग चले जाएंगे और इस तरीके से साजिश करके, षड्यंत्र कर करके और कभी-कभी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि उनके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक शिक्षा देने की संस्था बनाई जिससे लोगों का भविष्य बेहतर हो। और कभी-कभी सोचने में जब बहुत चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम का साहब मुस्लिम है, इसलिए उनके साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है। देखिए, कौन कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं साधारण सा आदमी हूँ, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए। मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए। आप भाजपा को चुनाव हराइए और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो मैं तो ये कहूंगा कि उनको बहुत प्यार पूर्वक, आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ, जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया, उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को और हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। For more details on this, we'll now be connecting with our bureau chief from UP. Hello. हेलो। हेलो आकाश जी, क्या आप सुन सकते हैं? हाँ हाँ, आपकी सुनाई आवाज दे रहा है क्या आपको? हाँ, सुनाई दे रहा है मुझे। आकाश जी, पहले बात करते हैं आजम खान की फैसले के बारे में। फैसला निकालने के बाद उन्होंने बोला कि ये तो सिर्फ कोर्ट का वर्डिक्ट था, इंसाफ नहीं था। क्या ये फैसला समाजवादी पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकता है क्या?
देखिए, आजम खान का मसला उत्तर प्रदेश में ठीक उसी तरीके से है कि अगर आपको याद हो या अपने दर्शकों को यह दिखाना चाहेंगे कि जब गोरखपुर के सांसद के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे, तब वो सदन में रोते हुए समाजवादी पार्टी के ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया था कि यह पार्टी उनके ऊपर राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाकर उनका उत्पीड़न कर रही है, उन्हें फंसाए जाने का प्रयास कर रही है। लेकिन वक्त बदलता है, तस्वीरें बदलती हैं। वक्त बदला, 2017 का वो वक्त आया जब उत्तर प्रदेश की सूबे की कुर्सी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे। तो मुख्यमंत्री बैठने के बाद सबसे पहले उन्होंने जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और हुए घोटालों की जांच करना शुरू कर दिया। जब जांच होनी शुरू हुई तो जांच में सामने कई तथ्य उभर कर सामने आए, जिसमें आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी, उनके पुत्र की विधायकी के साथ ही गलत दिए गए हलफनामे को लेकर कई किस्म के आरोप आए, जिसकी प्रमुखता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच करवाई। जांच में दोषी पाए जाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई रही। एक लंबे समय तक आजम खान जेल में बंद रहे, उनकी पत्नी भी जेल में बंद रही, उनके बेटे भी जेल में बंद रहे। वहीं अब एमपी एमएलए कोर्ट के साथ ही न्यायालय का फैसला आ चुका है। गलत हलफनामे को देकर उनके ऊपर 7 साल की सजा दी गई है। तो इस आरोप को सजा देने के बाद को लेकर आजम खान ने कटाक्ष, एक तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला आया है लेकिन ये इंसाफ नहीं हुआ है। इसे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि आजम खान ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर यह हमला बोला है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार के अंदर सिर्फ न्यायालय से फैसले मिले हैं लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया है। आकाश, एक दूसरे मुद्दे की बात यह है कि बात तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला कि आजम खान को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो मुसलमान है। क्या इस बात से सहमत है आप? देखिए, अखिलेश यादव पिछले एक लंबे समय से योगी सरकार के ऊपर जातिगत राजनीति को लेकर, हिंदू मुसलमान के वोट पोलराइजेशन को लेकर तमाम किस्म से आरोप लगाती हुई चली आई। हालांकि विपक्ष में अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, तो विपक्ष आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी रखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ऐसी तो फिलहाल कहीं पर कोई घटना नहीं देखी गई है जहां पर ये कहा जा सके कि जात के आधार पर यहाँ पर कोई पक्षपात होता हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ सीधे तौर पर कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते हुए चले आए, चाहे वो एनकाउंटर के मसले रहे हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर के मामले को लेकर भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स यहाँ पर मुस्लिमों के हुए हैं। लेकिन जब इसका डेटा यूपी पुलिस की ओर से रखा गया तो एनकाउंटर किसी जाति विशेष के लोगों का नहीं किया गया था, बल्कि एनकाउंटर उन लोगों के हुए हैं जो कि अपराधी थे, हिस्ट्री शीटर थे और वो एक संगठित या जघन्य अपराध में वो लोग लिप्त थे। उनकी संलिप्तता पाए जाने के बाद पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए ये अपना एक गहरा और ठोस कदम उठाया। तो इन बातों को लेकर अखिलेश यादव घेरते हुए तो फिलहाल नजर आते हैं, लेकिन ये चीज उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि जात के आधार पर इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी जो एक पार्टी रही, इसके पास हमेशा से एक बड़ा मजबूत वोट बैंक मुस्लिमों का और यादवों के साथ ही पटेल का रहा हुआ है। फिलहाल पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव, चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए या 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए या 2022 के फिर से विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा साफ तौर पर देखा गया, जो कि कभी एक मुश्त समाजवादी पार्टी को मिलता था, लेकिन वो वोट बैंक फिलहाल बट के बाद थोड़ा बसपा में, थोड़ा सा सपा में और थोड़ा सा कांग्रेस में जाता दिखाई दिया। तो उस मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरीके से कैप्चर करने के लिए अखिलेश यादव लगातार मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनकी इस तरीके की बयानबाजियां कहीं ना कहीं इस बात को पूरी तरीके से संदेशा देते हुए, संकेत देते हुए नजर आ रही हैं कि अखिलेश यादव किसी भी तरीके से अपना ये वोट बैंक जाने नहीं देना चाहते। शुक्रिया आकाश। अभी हम बात करते हैं आने वाले 5 विधानसभा के चुनाव के बारे में। जी, 5 विधानसभा चुनावों को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस और अन्य सभी राजनीतिक दल जो कि क्षेत्रीय पार्टियां थी, इन लोगों ने मिलकर अपने एक संगठन को तैयार किया जिसका नाम इन्होंने इंडिया रखा। इंडिया का सीधे तौर पर एक मुकाबला देखा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की वो सरकार जो कि 2014 से लेकर लगातार अपनी जीत को
दर्ज कराने में कामयाब नजर आ रही है, चाहे वो किसी राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए या नगर निकाय के चुनाव की बात कर ली जाए, तो मैक्सिमम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बढ़ाते हुए और जीत दर्ज कराती हुई नजर आई। तो उसको रोकने के लिए कांग्रेस के साथ ही अन्य घटक दलों ने मिलकर एक अपना अलायंस तैयार किया, जिसका एक एजेंडा था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना। उसी को लेकर एक सबसे पहली इंडिया की बैठक अब बिहार में हुई थी, जहां पर अखिलेश यादव के साथ ही कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता, वहां पर लालू प्रसाद यादव, सभी लोग वहां पर मौजूद रहे, जहां पर ये संकल्प लिया गया कि सभी लोग एकत्रित होकर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव होना है, राजस्थान का चुनाव होना है और छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है। वहां पर पूरी तरीके से पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाकर यह कह दिया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खटास अब साफ तौर पर देखी जा रही है। तो आज सीतापुर पहुंचे हुए अखिलेश यादव ने पूरी तरीके साफ करते हुए कहा कि उन्हें अगर मालूम होता कि वो राज्य स्तर पर गठबंधन नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस नेताओं से मिलने नहीं जाते। और उन्होंने साफ तौर पर सीधा संकेत देते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस जिस तरीके का व्यवहार एमपी में करेगी, उसी तरीके का व्यवहार उनको यूपी में हमारी ओर से मिलेगा। ये साफ तौर पर जाहिर है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में सबसे सक्षम पार्टी के तौर पर अगर किसी को देखा जाता है तो वो है समाजवादी पार्टी। ये एक क्षेत्रीय पार्टी भले ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का बड़े लंबे समय तक अपना एक रसूख रहा, अपना एक दबदबा रहा। इन लोगों ने एक लंबे समय तक यहाँ पर सियासत की है। मुख्यमंत्री कुर्सी पर अखिलेश यादव भी रहे, मुलायम सिंह यादव भी रहे, लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव ने साफ सीधे संकेतों को इशारा करते हुए कांग्रेस और इंडिया के अंदर के सभी घटक दलों को ये बता दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी को वरीयता नहीं दी जाती है तो वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन शायद तोड़ सकते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को अकेले भी लड़ सकती है। वहीं एक बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने ये भी लगाया है कांग्रेस के ऊपर, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं।